एंड वेलकम टू स्वातिगिरी इंग्लिश एकेडमी। हम देख रहे थे 12th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.3 द कॉप एंड द एंथम। तो इसका पार्ट 1 हो चुका है खत्म। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन ओनली। नाउ सी व्हाट वी हैव सीन इन द फर्स्ट पार्ट कि जो वो जो अपना सोपी है ही वॉज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस लेसन। प्रोटेगोनिस्ट मीन्स व्हाट, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन। ओके, तो वो जो है ना उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। क्यों? क्योंकि उसको जेल जाना था। He wants to go in the prison. And why for? Because he wanted shelter over there. He wants a bed over there. He will get 2 times of food over there. And that is why he wanted to go to jail. But he did not want to make any efforts to get any job. तो इस तरह का कि ये लेजी काइंड का पर्सन है और कैसा है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला भी है। जैसे वो बोलता है ना कि जेंटलमैन को रुकाओ मत, जल्दी जल्दी कॉप को बुला लो। सो दिस शोज दैट ही इज एन हैविंग some kind of egoistic person. उसके पास में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए वो खुद के ऊपर प्राइड फील करे, बट स्टिल ही इज दैट काइंड ऑफ फेलो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है, लेट अस सी हियर। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में हमने देखे थे बहुत सारे एफर्ट्स लेता है अपना प्रोटेगोनिस्ट। अब यहाँ पे एक अम्ब्रेला इंसिडेंस, what is it that we will just see in that part 2। उसके बाद में है एंथम। जो ये लेसन का जो टॉपिक है एंथम, उसका क्या इम्पोर्टेंस है अकॉर्डिंग टू दिस सोपी। तो इंसिडेंस ऑफ अम्ब्रेला है, देन एंथम एंड देन चेंज इन हिज माइंड। एंथम सुनने के बाद में इमीडिएट क्या उसके दिमाग में कैसा चेंज आता है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी। एंड एट लास्ट देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। सो लेट अस मूव, लेट अस स्टार्ट विद पार्ट 2। अब वो पहुंचा है अम्ब्रेला लेने के लिए। ओके, दिस वाज हिज नेक्स्ट एफर्ट। अब वो अम्ब्रेला लेने के लिए वहां पे जाता है एंड ही इज जस्ट स्नीकिंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस। वो बस अम्ब्रेला लेके बस चले जा रहा है। माय अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली। अब वो जो मैन था जिसकी वो अम्ब्रेला थी, जो वहाँ पे सिगार स्मोक कर रहा था ना, एट दैट टाइम वी हैव सीन दैट वो अम्ब्रेला अपने वहाँ पे कॉर्नर पे रख के वो मस्त मजे से सिगार पी रहा है। और जैसे ही उसने देखा कि कोई आदमी मेरी अम्ब्रेला लेके जा रहा है, ही वॉज ऑल्सो फॉलोइंग हिम हेस्टिली। तो अब वो बोलता है आदमी कि मेरी अम्ब्रेला है ये। ही सेड स्टर्नली, ओह इज इट? स्टर्नली मीन्स, हियर आई हैव रिटन दिस मीनिंग्स। स्टर्नली मीन्स कर्टली, कर्टली मीन्स हार्शली। हार्शली, जब हम किसी से रूडली बात करते हैं ना, जैसे अगर आप आपकी कोई बिलोंगिंग जो है, आपका कोई सामान है, वो कोई दूसरा अगर लेके जा रहा है मस्त मजे से, तो आपको ऑब्वियसली हमको गुस्सा आएगा और हम किस तरह से बात करेंगे, अरे मेरी अम्ब्रेला है, मेरा भाई मेरा बैग है। लाइकवाइज ही सेड दिस स्टर्नली मीन्स हार्शली। Oh, is it? Sneered Soapy. Sneered means what here? Gave a contemptuous or mocking smile. एक mocking smile दी उसने, जैसे उसको वो चिढ़ा रहा है किसी बात पे, इस तरह की स्माइल देते हुए सोपी बोलता है, क्या सच में? Adding insult to pity, larceny. Larceny means what? Theft of personal property. वो किसी की प्रॉपर्टी को चुरा रहा है, that is what? Larceny. Well, why don't you call a policeman? I took it, your umbrella. Why don't you call a cop? There stands one on the corner. अब थीफ जो है वो खुद ही बोल रहा है कि लो मैंने तुम्हारी अम्ब्रेला चुरा ली, जाओ पुलिस को बुलाओ। सो हियर इज द ह्यूमर इन दिस इंसिडेंस हियर कि सोपी जो है वो खुद ही चुरा रहा है, खुद ही बोल रहा है कि जाओ और बुला लो कॉप को। जैसे वो खुद ही थ्रो करता है स्टोन वो ग्लास के ऊपर और खुद ही बोलता है कि मैंने किया, जाओ बुला लो कॉप को। लाइकवाइज वो भी अब वो आदमी को बोल रहा है कि वो वहां पे कॉर्नर पे एक पुलिस खड़ा है, जाओ बुला के लेके आओ उसको। द अम्ब्रेला ओनर slowed his steps. Soapy did likewise with a premonition that luck would again run against him. Premonition means what? A strong feeling that something is about to happen, especially something unpleasant. एक दिमाग में कुछ इस तरह से ख्याल आना कि कुछ तो भी होने वाला है, और दैट वाज आल्सो नॉट वेरी प्लेजेंट। कुछ तो भी मेरे साथ में खराब चीज़ होने वाली है, कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है, ये चीज़ का ख्याल आना, दैट इज़ द प्रीमोनिशन। तो यहाँ पे भी सोपी को फिर से एक बार लग रहा है कि वो जो अभी तक आदमी मेरे पीछे पीछे भागते आ रहा था, अभी उसने अपनी स्टेप्स स्लो कर ली। जैसे ही मैंने बताया कि जाओ पुलिस को बुला के लेके आओ, ये सुन के तो उसने और भागना चाहिए था, मुझे पकड़ना चाहिए था, पुलिस को कॉल करना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, इसने तो अपने स्टेप्स स्लो कर दी। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर?
द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली, पुलिसमैन उनको दूर से देख रहा है, क्या चल रहा है दोनों का. Of course, said the umbrella man. Well, you know how these mistakes occur if it is your umbrella. I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why? I hope you will. अब ये जो umbrella man है ना, actually ये umbrella उसकी भी नहीं थी. What he said कि ये तो मुझे बस एक रेस्टोरेंट में दिखी थी, बस मैंने उठा ली and I am just considering it as my umbrella. That is why I am the owner of this. Actually I did not buy it from anywhere. तो एक्सप्लेन करता है कि मुझे एक रेस्टोरेंट पे मिली थी और मैंने बस उठा ली. अगर ये आपकी अम्ब्रेला है तो प्लीज सॉरी. जैसे आप बोल रहे हैं कि हाँ मेरी अम्ब्रेला और आप लेके भी चले जा रहे हो, दिस मीन्स दैट इट इज रियली योर अम्ब्रेला, तो मुझे आप माफ कर दो और ले लो और चले जाओ. Of course it is mine, said Sophie savagely. Savagely is mercilessly. बहुत brutally, बहुत cruelly बोला वो, बहुत harshly. उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी सोफी की, क्योंकि उसको अम्ब्रेला चाहिए नहीं थी. स्टूडेंट्स जस्ट गेट इट अंडरस्टूड ओवर हियर कि उसको वो जो एफर्ट्स ले रहा है ना, वो सब उसको अंदर जाने के लिए वो एफर्ट्स ले रहा है, जेल में जाने के लिए. उसको अम्ब्रेला चाहिए नहीं है और वो आदमी उसको बेवजह ही उसको थमा रहा है अम्ब्रेला के, ठीक है आप ही इसके ओनर है, ले लो. The ex-umbrella man retreated. Retreated means he withdrew. अब वो बस चले जा रहा है, सी है. Retreated means withdraw. Withdraw from any commitment or withdraw from your saying whatever you are saying that you withdrew. Okay, ठीक है, fine, आपकी है, ले लो. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a street car that was approaching 2 blocks away. एक कार जैसे आ रही थी और एक पुलिसमैन जो हम देख रहे थे ना तब से, जो कॉर्नर पे खड़ा था, जो इन दोनों को देख रहा था, वो पुलिसमैन एक जो ओपेरा क्लॉक पहने हुए एक आदमी था, ब्लॉन्ड. ब्लॉन्ड मीन्स व्हाट? अ पर्सन विथ पेल येलो हेयर, जिसके हेयर येलो थे, वो ऐसे आदमी को असिस्ट कर रहा था. कौन? ये अपना पुलिसमैन. ओके. सोफी वॉक्ड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स. अब सोफी जो है ना, अब वो ईस्टवर्ड चलने लग गया, ईस्ट डायरेक्शन में चलने लग गया, जहाँ पे स्ट्रीट जो है वो थोड़ी डैमेज हो गई थी. वहाँ पे ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकेवेशन. एक्सकेवेशन में मतलब जैसे उखड़ा हुआ रास्ता होता है ना, वहाँ पे रोड होता है, वहाँ पे उसने वो अम्ब्रेला हर्ल्ड कर दी. हर्ल्ड मीन्स व्हाट? थ्रू वेरी एंग्रीली, क्योंकि ही डजंट वांट दैट, ही डजंट नीड दैट अम्ब्रेला. तो अपने दिल से नहीं हो रहा है, बेवजह मेरे पास में अम्ब्रेला आ गई है, ये सोच के उसने अम्ब्रेला वहाँ पे जोर से पटक दी. ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स. वो अब आने वाले जाने किसी भी लोगों के लिए वो ऐसे कुछ तो भी अंदर ही अंदर उनको कर्स कर रहा है, उनको उनके लिए कुछ कुछ बोल रहा है. बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस. ये जो क्लब मीन्स वो टीम, पुलिस की जो टीम रहती है ना, उनके लिए भी वो कुछ गलत बोल रहा है. क्यों? क्योंकि वो लोग वो नहीं कर रहे हैं जो वो चाहिए. उसको जो चाहिए था सोफी को क्या चाहिए था? बीइंग इन देयर क्लचेस. वो आए और क्लच कर ले, उसको पकड़ ले, जकड़ ले और अंदर डाल दे जेल में. ये वो चाह रहा था, लेकिन वो हो नहीं रहा है. They seem to regard him as a king who could do nothing wrong. वो तो ऐसे मुझे देख रहे जैसे मैं कोई किंग हूँ. सोफी ऐसा सोचता है कि वो तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई किंग हूँ. मैंने 4 बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की है, बट स्टिल दे आर नॉट विलिंग टू अरेस्ट मी एज इफ आई एम अ किंग हु डजंट डू एनी मिस्टेक. जैसे बोलते हैं ना हम कि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो जैसे किंग का कुछ भी गलत नहीं हो सकता, किंग इज ऑलवेज राइट, इस तरह से वो मेरे साथ में बिहेव कर रहे हैं. At length, Sophie reached one of the avenues to the east, where the glitter and turmoil was but faint. Turmoil means what? A state of great disturbance. अब एक जगह पे, एवेन्यू मीन्स एक प्लेस है, कोई प्लेस पे वो आ गया ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ जो प्लेस ना वहाँ पे ग्लिटर भी था एंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी था. He dragged himself towards Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. अब वो अपने होम की तरफ आने लग गया है. अब उसके दिल में आ रहा है चलो घर चलते हैं. घर मीन्स क्या है? उसका घर मतलब है एक बेंच, पार्क में का एक बेंच, दैट इज ओनली हिज होम. बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोफी केम टू अ स्टैंड स्टिल. अभी क्वाइट कॉर्नर था, एक शांत सा कॉर्नर था, एक टर्निंग था जहाँ पे सोफी थोड़ा सा रुक गया. Here was an old church, quaint and rambling and gabled. See, all the meanings are given here in your book. एक old church था, quaint means what? Attractively unusual or old fashioned. एक old fashioned सा एक church था. Rambling means what?
spreading or bending irregularly in various directions, and gabled means constructed with gables, triangular upper part रहता है ना ऐसे चर्च का, वैसे एक चर्च था वहां पे. Through one violent stained window a soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. अब वहां पे क्या हो रहा था ना, एक वायलेट स्टेन्ड विंडो थी, एक वायलिन के धब्बे लगी हुई ऐसी विंडो थी, और वहां से एक सॉफ्ट लाइट आ रहा था बाहर. एंड वहां पे एक ऑर्गेनिस्ट, ऑर्गन बजाने वाला जो रहता है ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिस्ट. तो वो ऑर्गेनिस्ट ना लिंगर कर रहा था. सी लॉइटर मीन्स व्हाट, लिंगर. लॉइटर मीन्स लिंगर. अब लिंगर मीन्स क्या, लिंगर मतलब ऐसे ही कुछ भी बजाते जाना, जस्ट टू सी दैट ओके वेदर आई एम मास्टर ऑन दिस ऑर्गन और नॉट. ये देखने के लिए पहले जब वो अभी वो एंथम बजाने वाला है, सैबथ एंथम. सैबथ एंथम मीन्स व्हाट, एक चर्च में एक डे होता है, जूस के लिए सैटरडे होता है और क्रिश्चियंस के लिए संडे होता है, वेयर दे मीट टुगेदरली इन द चर्च एंड प्रे. ठीक है, प्रे करने का एक ऐसा उनका दिन होता है डिसाइडेड, दैट इज द सैबथ. तो सैबथ एंथम वो बजाने वाला है, और उसके पहले जस्ट वो प्रैक्टिस के लिए ऐसी कुछ तो भी लिंगरिंग करते जा रहा है, ऐसी बस अपने फिंगर्स उस पर फेरते जा रहा है, इसके ऊपर, ऑर्गन के ऊपर. For there drifted out to Sophie's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. Convolutions means what? Coils or twists. यहाँ पे ना सोपी जो वॉल के पास में, वहाँ पे फेंस के पास में खड़ा है, वहाँ पे सोपी एकदम ट्रांसफिक्स्ड हो गया. ऐसी कुछ तो भी बात थी वो एंथम में, वो चीज़ में, वो ऑर्गेनिस्ट के प्ले जो कर रहा था वो, उसमें कि उसने ना ट्रांसफिक्स्ड कर दिया, एंगेज रख दिया अपने सोपी को. द मून वॉज अबव, फुल एंड रेडियंट. व्हीकल्स एंड पेडेट्रिशियंस वर फ्यू. Sparrows twittered sleepily in the eaves, or a little while the scene might have been a country churchyard. Eaves means what? Eaves means edge of roof. So वहाँ पे क्या हुआ ना, मून था. अब ये तो डिस्क्रिप्शन है अपना कि किस तरह का क्लाइमेट था. मून था, बहुत ही फुल था, रेडियंट था. व्हीकल्स और पेडेट्रिशियंस मीन्स व्हाट, जो आने जाने वाले लोग रहते हैं ना, फुट पे चलते हैं, पैर पे, मतलब सिर्फ पैदल चलते हैं ना, वो लोग थोड़े से कम थे, और व्हीकल्स भी कम थी. स्पैरोज जो है वो स्लीपीली ऐसे थोड़ी सी ट्विटर कर रही थी, ट्वीट कर रही थी. एंड ईव्स मतलब एज ऑफ द रूफ वहाँ पे. एंड एक जो सीन था, ये कंट्री चर्चयार्ड के जैसा सीन था. एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस. सीमेंटेड मीन्स नॉट लिटरली सीमेंटेड स्टूडेंट. सीमेंटेड मीन्स व्हाट, अगेन एंगेज्ड हिम, transfixed him. Something was there in that anthem that made Sophie to stand over there, fixed, without letting him go anywhere. तो इस तरह का कुछ तो भी उसमें था जो सोपी को वहीं पे खींच के रख रहा था. What is that? And for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and callers. Immaculate means perfectly clean and tidy. अब ये एंथम कौन सा था? ये उसके चाइल्डहुड में, जब सोपी चाइल्डहुड में था, अपने बहुत छोटा था सोपी, तब का ये एंथम था. उसने बहुत सालों के बाद में ये एंथम आज सुना था. At that time he was having his own home, he was having his family, he was having his mother, father, his friends. Not only this, he was having high hopes also, he was having desires at that time. Clean clothes, tidy, जो एक clear mind होता है, वैसा एक vision रहता है कि मुझे क्या करना है आगे. And all everything was very good at that time. लेकिन आज वो क्या है? तो वो जो दिन थे ना उसके बचपन के, वो दिन ये एंथम ने उसको याद दिला दिए. द कंजंक्शन मीन्स व्हाट, द बाइंडिंग. जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना, कंजंक्शन एंड बिकॉज वगैरह होते हैं, दैट इज द कंजंक्शन. सो यहाँ पे कंजंक्शन मीन्स विच बाइंड्स टू थिंग्स. नाउ व्हाट आर द टू थिंग्स हियर? कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड. रिसेप्टिव मीन्स व्हाट, रेडी टू लिसन. अब सोपी ये सुनने के लिए तैयार था, क्या, कौन सा एंथम है, थोड़ा सा और सुन लेता हूँ मैं.
his mind was receptive now at present, and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. ये जो अपना चर्च था, जो ओल्ड चर्च था, वो इतना ज़्यादा पुराना था कि वो सोपी के चाइल्डहुड का था. मतलब तब सोपी वो चर्च में जाता होगा डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के साथ में. तो ये जो इन्फ्लुएंस था, ये चर्च का जो एक इन्फ्लुएंस था, एक प्रभाव था सोपी के चाइल्डहुड मेमोरीज पे, वो और ये एंथम. ओके, ये दोनों को ना जकड़ के रखा है. अब वो माइंड जो उसका रेडी था बिल्कुल. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, the unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties. Wrecked means what? Destroyed. आज की जो उसकी जो मैटर्स थे, जो अफेयर्स मीन्स व्हाट, उसकी जो थिंकिंग थी, उसकी जो वे ऑफ लिविंग था, दैट वाज टोटली wrecked, दैट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ दोज डेज कि जब मैं छोटा था तब मैं इस तरह से सोचता था. आई वॉज हैविंग क्लियर विजन, I was having clean clothes, I was having enough food, I was having my family members, my parents, my friends also around me, and now what I am doing. So that was the horror now in his mind. अब वो बहुत ही ज़्यादा डर गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ में. पहले मैं कितना अच्छा था, मेरे वो दिन कितने अच्छे थे, what I am doing now. And base motives that made his existence, कुछ भी मोटिव नहीं है, no motive in his life. ओके, कुछ विजन ही नहीं है, बस मैं ऐसी ही जिंदगी जी रहा हूँ, बस आया दिन मैं ढकेल रहा हूँ. एंड आई एम हैविंग द विश टू गो इन द जेल. व्हाट आई एम डूइंग? आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ गेटिंग एनी जॉब. व्हाई आई एम नॉट थिंकिंग टू वर्क एनीवेयर? I am just thinking to get shelter, to get 2 times of food, to get 1 bed in the jail. So this is the wrecked desires. Okay, this is misery, total unhappiness. और जो मुझे मतलब पूरा मैं डिग्रेड हो चुका हूँ आज खुद. And he started thinking, and also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. अब ये मूड उसका टोटल चेंज हो गया, राइट? जो पहले वो जैसे घूम रहा था, he was lingering over there, here and there, he was making efforts, right? He was making efforts to go in the jail. तो 4-5 तो एफर्ट्स उसने कर लिए पार्ट 1 में ही, राइट? और ये सब करते करते वो बहुत अभी अनहैप्पी हो गया, बीच बीच में एंग्री हो गया, लोगों के ऊपर हार्शली बातें कर रहा है, कर्स कर रहा है, उनको स्कोल्ड कर रहा है. एंड नाउ द मूड इज टोटली चेंज बिकॉज ऑफ दिस एंथम. So this was the wonderful change that he got. Now a strong impulse moved him to battle with his desperate fact. अब आज की जो सिचुएशन है, दैट इज द desperate fact. ये फैक्ट है विच इज नॉट एट ऑल गुड, कि इसके पास में ना होम है, ना जॉब है, ना अच्छे क्लोथ्स हैं. इवन ही कांट वेयर गुड क्लोथ्स टू गेट द वार्मथ इन दिस कोल्ड विंटर सीजन. ये सब कुछ भी उसके पास में नहीं है. दिस मीन्स दिस इज अ डेस्परेट थिंग एंड विच इज अ फैक्ट. तो ये फैक्ट के साथ में अब मुझे बैटल करना है, मुझे लड़ना है. He would pull himself out of the mere and would make a man of himself again. He would conquer the evil that had enslaved him. Okay, mere means what? A complicated or unpleasant situation from which it is difficult to free oneself. Right? Mere means what? A complicated or unpleasant situation. The situation which is not at all pleasant. तो इस तरह की जो सिचुएशन है ना, उसके साथ में he wanted to battle. He wanted to fight with this kind of thing. Okay, and he would conquer the evil that had enslaved him. ये जो ऐसी सिचुएशन थी, इसने आज उसको ना enslave करके रखा था, and now he is going to fight with this. There was a time, he was young yet he would resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering. अब ये क्या सोच रहा है? He would resurrect means what? He would restore to life. आज के situation is very 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 bad, but I will come to life again. Okay, and pursue them without faltering. Faltering means again losing strength. मैं बिल्कुल भी मेरे efforts नहीं छोड़ने वाला हूँ. I am not going to lose any of my strengths, and I will achieve that what I wanted now. So this is the vision that he got right now.
Previously he was not having any vision, and immediately he got the vision. Okay. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. Solemn means what? Serious. अब ये बहुत serious हो गया. वो जो sweet organ था ना, वो sweet organ का जो एक notes थे ना उसके, जो आदमी जो organist जो था, he was playing on it. It was very much solemn. It was very serious, and because which made him also serious about his life. ये सोलेम चीज़ों ने, वो सोलेम नोट्स ने इसको सीरियस बना दिया है अभी. एंड ही स्टार्टेड, ही वांट्स टू रिवॉल्ट. अब जो क्रांति बोलते हैं ना, वो क्रांति अभी उसके लाइफ में आने वाली है. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. Now he is what he is thinking now कि ठीक है, मैं अब कल जाऊंगा और मैं कुछ काम ढूंढूंगा. A fur importer had once offered him a place as a driver. एक बार एक फर इम्पोर्टर ने मुझे ऑफर किया था एक जॉब. He would be somebody in the world. He would. अब वो सोच रहा है कि मैं भी कुछ बनूंगा लाइफ में, क्योंकि उसने मुझे जॉब ऑफर किया. I will get there and I will go there. I will get that job on tomorrow. He would, and he is continuously thinking that how my life would be. Soapy felt a hand laid. Now the twist came over here. Soapy felt a hand laid on arm. उसके हाथ पे एक दूसरा हाथ आता है. He looked quickly around into the impassive face of a policeman. Impassive. Impassive is not written here, I think. Okay. Impassive means what? ऐसा एक चेहरा जिसके ऊपर कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं है. जैसे हम देखते कि पुलिस वालों के चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशंस नहीं रहते रहे, वो पूरा स्टोन जैसे फेस होता है उनका, एक्सप्रेशन लेस. तो ऐसे एक्सप्रेशन लेस पुलिस वाले का एक हाथ उसके हाथ पे अभी आया है. व्हाट आर यू डूइंग हियर? आस्क्ड द ऑफिसर. क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? नथिंग, सेड सोपी. कुछ भी नहीं. देन कम अलोंग, सेड द पुलिसमैन. चलो चलो मेरे साथ. 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. अब वो पुलिस मैन उसको लेके गया मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने. एंड हियर द जज गेव हिम 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच सोपी लॉन्ग टू सिंस लॉन्ग. राइट. सोपी जो बहुत देर से, बहुत एकदम जद्दोजहद से, एकदम परेशानी से वो चीज़ के पीछे है कि मुझे 3 महीने के लिए तो अंदर जाना ही है, जस्ट टू गेट द शेल्टर ओवर देयर. वो चीज़ अभी उसको मिली जबकि वो सोच रहा था कि मैं अब अच्छा आदमी बनूंगा. आई विल गो एंड गेट वर्क. आई विल स्टॉप डूइंग दिस पेटी थीव्स एंड ऑल. मैं ये थेफ्ट्स नहीं करूंगा, मैं ये चोरी वगैरह करके अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा. आई विल गेट सम वर्क. आई विल बी अ मैन ऑफ लाइफ. मैं पूरा एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के रहूँगा. एट दैट टाइम द पुलिसमैन कॉट हिम. जो बहुत देर से इंतजार कर रहा था पुलिस का, बहुत एफर्ट्स लिए थे उसने, तब नहीं हुआ, वो अभी हुआ. दैट इज कॉल्ड आयरनी ऑफ दिस स्टोरी. सो स्टूडेंट्स, आयरनी मीन्स व्हाट? जो एक अनएक्सपेक्टेड थिंग जो आती है ना अपने सामने, जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट इन अ बैड वे. बैड वे मीन्स विच इज नॉट द प्लेजेंट वे. दैट इज द आयरनी. Right? So here I hope that you would understand this lesson fully. And here the part 2 ends over here. Let us see the summary. See how many efforts he has taken. रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट का था जो पहले पॉश रेस्टोरेंट में गया था, लेकिन वहाँ पे वो बस सपने ही देख रहा था कि मैं अंदर जाऊँगा, ये सब चीज़ें खाऊंगा, लेकिन वहाँ के हेड वेटर ने उसको घुसने नहीं दिया था. दैट वॉज द फर्स्ट एफर्ट. Secondly, he went and he threw that stone towards the glass. That was the effort he had taken. Then thirdly, होटल, एक कॉमन सा होटल था, वहाँ पे जाके भरपेट खाना खा के बोला कि मेरे पास में पैसे नहीं है. फिर भी उन्होंने कॉक को नहीं बुलाया, उन्होंने बस उसको बाहर फेंक दिया. दैट वॉज द थर्ड एफर्ट. देन ही स्टार्टेड शाउटिंग, येलिंग, जैसे कि मैं ड्रंकन हूँ, बहुत ज़्यादा पिया हुआ इंसान हूँ. एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग ओवर देयर. दैट वॉज द फोर्थ एफर्ट. एंड एट लास्ट अम्ब्रेला इंसिडेंट्स, कि अम्ब्रेला चुरा के भागना, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं. सो दीज ऑल एफर्ट्स ही हैड टेकन टू गो इन द जेल. तो स्टूडेंट्स, इट वॉज ह्यूमरस स्टोरी ऑल्सो एंड टचिंग. थोड़ी इमोशनल भी स्टोरी है, इसमें आयरनी भी है, ट्विस्ट भी है. एंड as I told you before that this is one of my favorites. So students, hope you understand this lesson, and please don't forget to like,
एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम इसके बाद में we are going to start with grammar portion and exercise portion also, and after that we are going to start with the spoken English classes. Okay, thank you so much.